आज हम आपको समय का महत्व बताते हैं। एक गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ एक अनाज की पोटली सिर पर रख झूमता जा रहा था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराख था जिससे धीरे धीरे अनाज के दाने गिरते गए, पर व्यक्ति अनजान रहा। लगभग बोरी खाली हुई तो उसका ध्यान गया। देखा तो पीछे दूर तक उसके मेहनत से कमाए दाने फैले पड़े थे। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ धूल में सन दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने गहरे दुख व ललक भरी दृष्टि उन दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ बचा। अंदर से एक ही भाव उठा कि काश मैं इन दानों को फिर से पा सकता। वास्तव में यही स्थिति व्यक्ति की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को फिर नहीं पा सकता, परंतु यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्र कर सकता है। बीता हुआ समय और बीता हुआ जीवन कभी दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के दानों की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखेरते रहते हैं। पीछे बस इच्छाएं शेष रह जाती हैं। नव वर्ष हम सबसे एक ही पुकार कर रहा है कि मैं आ तो गया हूं, लेकिन बीते वर्ष की तरह हमें यूं ही न बिखरने देना। विगत वर्ष जो कुछ भी हुआ, यदि कोई उन दिनों घटी घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो यह असंभव है। सदैव से यही होता आया है, इसलिए समय को काल भी कहते हैं। काल अनंत काल से अपने साथ न जाने कितने प्रभावों, स्वभावों, अभावों, दबावों से लेकर जीवन, परिवार, समाज से जुड्ढे उखाड़ पछाड़ को अपने में समाता रहा है, आगे भी समाता जाएगा। लेकिन समझदार लोग मिले अनुभवों के सहारे आने वाले समय के उपयोग का तरीका निकालकर सुखमय भविष्य की ओर फिर से BRH चलेंगे। यही जीवन का उसूल है। समय ही उखाड़ और विनाश का कारक भी बनता है, और असंभव को संभव बना देने वाला निर्माणकर्ता भी यही है। यह हमें पुनः नई ऊर्जा से भर देता है। एक बार एक विज्ञान की प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया। एक बड़े शीशे के टैंक में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां छोड़ी गईं और फिर ढक्कन बंद कर दिया। अब थोड़ी देर बाद एक बड़ी शार्क मछली को भी टैंक में छोड़ा गया, लेकिन शार्क और छोटी मछलियों के बीच में एक कांच की दीवार बनाई गई ताकि वो एक दूसरे से दूर रहें। शार्क मछली की एक खासियत होती है कि वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। अब जैसे ही शार्क को छोटी मछलियां दिखाई दीं, वो झपटकर उनकी ओर बढ़ी। जैसे ही शार्क मछलियों की ओर गई, वो कांच की दीवार से टकरा गई और मछलियों तक नहीं पहुंच पाई। शार्क को कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से छोटी मछलियों की ओर दौड़ी, लेकिन इस बार भी वो विफल रही। शार्क को बहुत गुस्सा आया। अब की बार वो पूरी ताकत से छोटी मछलियों पे झपटी, लेकिन फिर से कांच की दीवार बांधा बन गई। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा। शार्क बार बार मछलियों पर हमला करती और हर बार विफल हो जाती। कुछ देर बाद शार्क को लगा कि वह मछलियों को नहीं खा सकती। यही सोचकर शार्क ने हमला करना बंद कर दिया। वो थक कर आराम से पानी में तैरने लगी। अब कुछ देर बाद वैज्ञानिक ने उस कांच की दीवार को शार्क और मछलियों के बीच से हटा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शार्क अब सारी मछलियों को खा जाएगी, लेकिन ये क्या, शार्क ने हमला नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसने मान लिया हो कि अब वो छोटी मछलियों को नहीं खा पाएगी। काफी देर गुजरने के बाद भी शार्क खुले टैंक में भी मछलियों पर हमला नहीं कर रही थी। इसे कहते हैं सोच। कहीं आप भी शार्क तो नहीं? हाँ, हम में से काफी लोग उस शार्क की तरह ही हैं जो किसी कांच जैसी दीवार की वजह से ये मान बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और हम में से काफी लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो शार्क की तरह कोशिश करना भी छोड़ चुके होंगे। लेकिन सोचिए, जब टैंक से दीवार हटा दी गई फिर भी शार्क ने हमला नहीं किया, क्योंकि वो हार मान चुकी थी। कहीं आपने भी तो हार नहीं मान ली? कोई परेशानी या अवरोध हमेशा नहीं रहता। क्या पता आपकी कांच की दीवार भी हट चुकी हो, लेकिन आप अपनी सोच की वजह से प्रयास ही नहीं कर रहे। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे और अपने उन तीनों पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किसे? इसके लिए राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर पूछा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा दी जाए, तो दूसरे ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले यह देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर तोता था।
वह तोता बद्धा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है, तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूं। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था तो उसने एक सुंदर उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने की सोची। वह सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज पहले देख लीजिए कि फल सही भी है कि नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर जगह पर एक पेड़ डियाच उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि यह अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वह जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ। उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सजा देने नहीं जा रहे हैं। निरपराध को कतई सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी तो बोला, मैं आदमी हूं चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूं। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर उसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर पला बढ़ा है। राजा ने प्रभारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने उसके घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दी और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गमवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा इनाम देने के साथ उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा मां के महल पहुंचा। मां ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर पाला। राजा ने नौकर से पूछा, बताओ तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम देते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें देते हैं।
ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और नीयत से होती है। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिद्दिया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहां 2 पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना लें। पेड़ कभी किसी को भी आश्रय देने से मना नहीं करते, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वहीं दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा आई। उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ऐ पेड़, एक दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है, जो तुम नदी में बहे जा रहे हो। पेड़ ने बड्ढे ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझें। क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है, शायद हम नहीं समझ पाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी के चरित्र और शैली को उनके वर्तमान व्यवहार से न तौलें। एक बार एक सांप एक झील के सभी मेंढकों को खाने की योजना के साथ झील में आया। सांप ने मेंढकों से कहा, मैं यहां एक ब्राह्मण के श्राप के कारण आपकी सेवा करने के लिए हूं। मेंढकों का राजा खुश हो गया और उसने सभी मेंढकों को सांप के बारे में बताया। अपने राजा का पीछा करते हुए सभी मेंढक सवारी करने के लिए सांप की पीठ पर चढ़ गए। अगले दिन सांप ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इतना कमजोर हूं कि तेजी से रेंग नहीं सकता। मेंढकों के राजा ने सांप से कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढक को खा सकते हैं। और सांप ने एक मेंढक को खा लिया। अगले कुछ दिनों में सांप ने सभी मेंढकों को खा लिया। अब केवल मेंढकों का राजा बचा था। अगले दिन सांप ने फिर कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं इतना कमजोर हूं कि तेजी से रेंग नहीं सकता। मेंढकों के राजा ने फिर कहा, आप अपनी पूंछ के अंत में बैठे छोटे मेंढक को खा सकते हैं। और इस बार सांप ने उसे ही निगल लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो। एक चुप सौ सुख की कहावत। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, न ही कोई हलचल हुई, तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहां कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नजारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया, यहां पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहां? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहां मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2-2 प्रदान किया है, पर जिह्वा एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेवें, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोल से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याएं का कारण ज्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोले,
मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर, गहराईपूर्ण गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रतापूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंच बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार न बोलना भी उचित रहता है। हर मनुष्य का जीवन ही दुख है। एक बार अपने गुरु से किसी भिक्षु ने पूछा, भगवान ईश्वर है या नहीं है? गुरु ने इसका सीधा उत्तर न देकर प्रश्नकर्ता भिक्षु से कहा, मनुष्य की समस्या ईश्वर के होने या न होने की नहीं है। मनुष्य की मुख्य समस्या है उसके जीवन में आने वाले दुखों की। गुरु ने अपने कथन को स्पष्ट करते हुए तब कहा कि तुम स्वयं देखो, जन्म दुख है, जीवन दुखों का समूह है। जिसे वृद्धावस्था कहते हैं वह दुख है और मरण दुख है। इस रूप में मनुष्य का जन्म, वृद्धावस्था और मरण सभी दुख स्वरूप ही हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य मिलत, यह उसके जीवन का दुख है। जिसे वह कभी नहीं चाहता वह उसे अवश्य मिलता है, यह इसका दुख है। अपने परम प्रिय का वियोग इसके जीवन का दुख है, और जो अप्रिय है उसका संयोग इसके जीवन का परम दुख है। उस प्रश्नकर्ता भिक्षु को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि भिक्षु, अधिक विस्तार में न जाकर तुम संक्षेप में इतना ही जानो कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये सभी के सभी दुख स्वरूप ही हैं। रूप यानी जो संसार में दिख रहा है, यह रूप है और दुखात्मक है। वेदना यानी अनुभूति, दुख की अनुभूति दुखात्मक है। तथाकथित सुखात्मक अनुभूति भी अंततः दुख ही देती है। जो चाहता है वह उसे कभी नहीं रूप ही। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप कहते हो कि आप मेरे हो, यह भी कहते हो कि आप सबके हो। अगर आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे या कितने हुए? और अगर आप मेरे हो तो फिर सबके कैसे हुए? भगवान ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। यह व्यक्ति बड़ा हैरान और परेशान था। सोचा, कुल गुरु आएंगे 1-2 दिन में तो उनसे पूछेंगे। उधर इस आदमी के 4 बच्चे थे। सब बच्चे कहते थे, मेरे पापा, मेरे पापा। उधर ये आदमी कहता, हां मेरे बच्चों, तुम सब मेरे बच्चे हो, मुझे प्राणों से प्रिय हो। इन बच्चों में से सबसे छोटे वाले ने पूछ लिया कि पापा, आप कहते हो कि आप सबके हो, तो फिर मेरे कैसे और कितने हुए? और यदि आप यह कहते हो कि आप सबके हो तो फिर मेरे कैसे और कितने हुए? यह आदमी दूसरी बार चक्कर में पड़ गया। यही व्यक्ति स्कूल में क्लास टीचर था। 50 बच्चे इसकी क्लास में थे। बच्चों में से एक बच्चे ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया। खैर, 1-2 दिन में कुल गुरु इसके यहां पधारे। इस व्यक्ति ने तीनों सवाल गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनो। एक नदी बह रही है, उसमें चींटी भी पानी पी रही है। हाथी, बकरी, गाय आदि भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस नदी में से पानी पी रहे हैं। आदमी भी अपनी औकात के अनुसार या अपनी सामर्थ्य अनुसार नदी में से जल ले रहा है। नदी तो सबके लिए एक समान बह रही है। उसी तरह परमात्मा का प्यार एक बाप का, एक मां का और एक टीचर का प्यार है। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम और आस्था है, वह उतना उतना ही पाता जाता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे लेकर बहुत खुश हुआ जा सके। हां, खुश होकर पूरा जीवन जी लेना अपने में जरूर एक उपलब्धि है। हर वक्त मौजूदा पल को समर्पित रहते हुए उसमें डूबकर जीना, वर्तमान पल में सृष्टि ने, ब्रह्मांड ने हमें जो दिया है उसे पूरी तरह स्वीकार करते हुए जी पाना जरूर एक उपलब्धि है, क्योंकि इससे अधिक जीवन के कोई मानी ही नहीं। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए पूरे बोध से जीवन जीने से बढ़कर कुछ नहीं। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। हम जो भी काम करते हैं उसके जिम्मेदार स्वयं होते हैं। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपनी असफलता या कमतरी का ठीकरा हमेशा ही दूसरे के माथे पर फोड़ते हैं। हां, अगर सफल हो जाएं या कुछ प्राप्त कर लें जीवन में, तो उसका सारा श्रेय को देते हैं। लोग अक्सर कह रहे होते हैं, क्या करे साहब, पत्नी ठीक नहीं मिली, नहीं तो खुद आज कहां होता। अरे साहब, मां बाप ठीक नहीं मिले, हमारे जाने हम क्या कर जाते।
आप कितना क्या करें, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार हैं, जहां मैं रहता हूं वो इलाका ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, जी क्या करें। अरे भले आदमी कहता कि तू खुद ही बेकार है, तू खुद ही ठीक नहीं, तू खुद को ठीक कर ले, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे के दोष गिनने और निकालने से बात नहीं बनेगी। कब तक दूसरे की भेड़ें गिनते रहोगे? इन सब के बजाय स्वयं के दोष अवगुण चुन चुन कर निकालें तो ही कल्याण होगा। हम अपने विचारों और संस्कारों की फसल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचे, हमारे संकल्प महान और शुभ हो। छोटा सोचेंगे तो छोटे बनेंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम कल्पना में तो अपने आप को अच्छी फसल लेने के लिए एक कुशल करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, फिर आरतू अनुसार उस है। इतना करने के बाद वह फसल को सींचता है, कीड़ों से, जानवरों आदि से बचाता है, तब कहीं जाकर अच्छी फसल होती है। उसी प्रकार हम भी अपने चित्त की भूमि में उत्तम विचारों के बीज बोए, अवगुणों की खरपतवार उसमें से निकालते रहे, सज्जान की बारिश से सींचते रहे तो हम अच्छी फसल ले पाएंगे ही सकते हैं। किसान पहले मिट्टी तैयार कर उत्तम किस्म का बीज डालता। जिन लोगों ने रिश्तों को चुना वे सांसारिक कहे गए, और जिन्होंने अकेलेपन को चुना वे अलौकिक संत कहलाए। पर दोनों पीड़ित हैं, क्योंकि दोनों अधूरे हैं, और अधूरा होना हमेशा तकलीफ भरा होता है। पूरा होने के लिए स्वस्थ और खुश रहना पड़ता है। अधूरा होना तकलीफ भरा इसीलिए है क्योंकि दूसरे आधे हिस्से में हमेशा उथल पुथल मची रहती है, जिससे आप क्षीण, कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। कभी कभी ये थकान आनंदमयी या खुशनुमा होती है, पर हर प्रकार के उत्साह में थकान होती जरूर है। इस थकान से यह रिश्ता काफी खूबसूरत था, पर अब आप खुद को अकेलेपन की ओर ले जाना चाहेंगे, ताकि आप खुद को फिर से समेट सकें, आप फिर से ऊर्जा से ओत प्रोत हो सकें और फिर से अपने अस्तित्व में अपनी जड़ तलाश सकें। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो आप दूसरे के अस्तित्व में समाहित हो जाते हैं और खुद से आपका संपर्क टूट जाता है। ऐसे में जल्द ही आप खुद को फिर से तलाशने लगते हैं। जल्द ही आप अपने आप को अकेलेपन से इतना भरा हुआ महसूस करेंगे कि उसे किसी से बांटना चाहेंगे। जरूरत से ज्यादा अकेलापन आपको किसी और में खुद को समाहित करने के लिए प्रेरित करने लगता है। प्यार के आ जाने से अकेलापन खत्म हो जाता, जबकि अकेलापन प्यार से रिक्त हुए उस स्थान को जरूरत से ज्यादा भर देता है। प्यार आपको जीवन के तोहफे देता है और अकेलेपन को खत्म कर देता है। यह आपको फिर से रिक्त कर देता है ताकि आप उस रिक्तता को वापस से भर सकें। जब भी आप प्यार से खुद को हल्का कर लेते हैं तो अकेलापन उस जगह को भरने के लिए, आपको एकीकृत करने के लिए तैयार रहता है। यह एक प्रकार की लय है। यह भी याद रखें कि प्यार पूर्णता नहीं देता, बल्कि यह आपको आधे में बांट देता है, और अधूरापन कभी भी आपको पूरा नहीं करता। केवल आपकी रिक्तता का खत्म होना ही पूर्णता देता है। आप किसी प्रकार का चुनाव न करें, बल्कि जीवन को विकल्पहीन बनाएं और परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद को समझदार बनाएं, अपनी सोच को बदलें। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे गहरा लगाव करते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसके पास होती है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जब बेहतर की चाह रखेंगे तो आलस को त्याग पाएंगे। खुद का सम्मान करेंगे तो लोग भी सम्मान करेंगे। जीवन में चीजें गड़बड़ाती हैं तो हम अपना सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में हम संघर्ष करने की बजाय समर्पण कर देते हैं। जब आत्मसम्मान में कमी का एहसास हो तो खुद को याद दिलाएं कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप अलग हैं। आप खुद का जितना सम्मान करते हैं, लोग उसी अनुपात आपका सम्मान करते हैं। आप बातों से नहीं, लोगों को काम से प्रभावित करें। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते, उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है। अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करना ज्यादा असरदार होता है।
मानना है कि बहस करके जीतने की कोशिश करने में आप यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। टाइम मैनेजमेंट, अपना समय बचाने का हर संभव उपाय करें। काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच लोग अक्सर अभिभूत रहते हैं। लक्ष्य स्पष्ट हैं तो आप परिवर्तन से डरेंगे नहीं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कंफर्ट जोन। हम चाहते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी रहें, लेकिन बेहतर हो जाएं। विकास, प्रगति और स्थिति को बेहतर बनाने वाले परिवर्तन से नहीं डरता। जब लक्ष्य स्पष्ट हों और उनके साथ कर्म की विस्तृत योजना भी हो, तो आने वाला परिवर्तन आपका जीवन बेहतर ही बनाएगा। इस तरह आप डर और असुरक्षा की एक प्रमुख वजह को खत्म कर देते हैं। विचार करें कि वो कौन से काम हैं जो आपको ज्यादा तनाव देते हैं। पहले उन पर फोकस करें। कहीं आपका परफेक्शनिस्ट होना रोड़ा तो नहीं बन रहा। हर काम को बेहतर स्तर पर लाकर छोड़ दें और आगे बढ़ें। अपने समय को बचाने के लिए जितने भी संभव उपाय कर सकते हैं, करें। खुद की पहचान कैसे करें? आपका जीवन क्या है? आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जिन जिन चीजों को मैं बनाता हूं वे नहीं रहेंगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वे नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा, और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं, वो पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरतें क्या हैं? आपको हवा की, गर्मी की जरूरत है। आपको भोजन और पानी की जरूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यही समझने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है और क्यों बना रखा है। इस संसार में बोले जा रहे झूठ के हम सब आदी हो गए हैं। हमको ये झूठ नहीं लगता, हम ठगे जा रहे हैं, परंतु हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि हमको ये नहीं लगता कि हम ठगे जा रहे हैं। पर अगर कोई कहे कि तुम ठगे जा रहे हो, तुमसे झूठ बोला जा रहा है, तो हम उसे ही झूठा कहने लगते हैं। किसी भी चीज का आदी होने का मतलब है लापरवाह होना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस किस चीज के आदी हैं, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिसके आप आदी हैं वह आपको मालूम ही नहीं है। क्या आप अपनी सांस की ओर ध्यान देते हैं जिसकी वजह से आप जीवित हैं? आप उन चीजों की चिंता करते हैं जिनके सोचने से कुछ नहीं हो सकता। आपको यह भी नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य यह है कि आप जीवित हैं, आपके अंदर सांस आ जा रही है। इससे बड़ा सत्य आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य के आदी बनिए, सत्य को अपनाइए। अगर आप इसे जान जाएं, समझ जाएं, अपना लें, तो कोई भी ऐसा दुख नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। जब हम जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं तो सोचते हैं कि हम उसके मालिक हैं, यद्यपि जमीन का अस्तित्व लगातार मालिक के न रहने के बाद भी रहेगा। ऐसे में हम उस चीज के मालिक कैसे हो सकते हैं जो हमारे बाद भी लगातार रहती है? धन हमें यह विचार भी देता है कि हम ताकतवर और स्वतंत्र हैं। यह विचार हमें इस तथ्य के प्रति अंधा करता है कि हम परस्पर निर्भरता की दुनिया में रहते हैं। हम किसानों, बावर्चियों, वाहन चालकों और आसपास के कई लोगों की सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। यहां तक कि एक कुशल सर्जन भी अकेले ऑपरेशन नहीं कर सकता है। वह दूसरों पर निर्भर करता है, क्योंकि हम उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। यदि देखा जाए कि लोग धन के साथ इतने घमंडी क्यों हो जाते हैं, तो हम पाएंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन स्वतंत्रता की भावना जागृत करता है। दूसरी तरफ निर्भरता की जानकारी व्यक्ति को विनम्र बनाती है। स्वतंत्रता की झूठी भावना द्वारा मानवता को दूर कर दिया गया कि आधारभूत गुण है। कुछ लोग धन को ही तमाम बुराइयों के लिए दोषी मानते हैं। कुछ और दूसरे भी हैं जो इसे शैतान मानते हैं। जिस प्रकार धन को स्वामित्व अहंकार लाता है, उसी प्रकार नकारना किसी को दम भी बना देता है। कुछ लोग जो धन का त्याग कर देते हैं, अपनी गरीबी में भी संवेदना प्रदर्शित करने के गर्व में रहते हैं। हालांकि प्राचीन अर्षि धन या माया को देवत्व का अंग मानकर सम्मान करते थे और इसके भ्रम के बंधन से दूर रहते थे। वे जानते थे कि जब हम किसी चीज को नकारते या उससे द्वेष करते हैं, तब हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वे धन का सम्मान करते हुए इसे नारायण की पत्नी देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानते थे। वह योग से उत्पन्न हुई हैं,
यह योग ही है जो कि बुरे कर्मों को रूपांतरित कर देता है और गुप्त योग्यताओं और क्षमताओं को बाहर निकालता है। यह अष्ट सिद्धियों, 8 पूर्णताओं और नवनिधियों, 9 प्रकार की संपदाओं को भी बाहर निकालता है। योग किसी को अहंकार से आत्मविश्वास, दब्बूपन से नम्रता, निर्भरता से परस्पर निर्भरता, स्वतंत्रता की लालसा से असीमितता की पहचान और सीमित अधिकार से संपूर्णता के एकाधिकार तक जाने में सहायता कर सकता है। जब लोग देवत्व के प्रति विश्वास में कमी पाते हैं या अपनी क्षमताओं में, तब वे असुरक्षा के गहन भाव से गुजर रहे होते हैं। वे कुछ ऐसी चीजों पर भरोसा करते हैं जो कि निश्चित नहीं है और इसके अंत में खिन्नता से भर उठते हैं। अनिश्चितता ही स्थिरता की लालसा की कारक है। हमें अपरिवर्तन पर विश्वास और परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। यह ऐसा है जैसे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझना। वास्तव में सभी क्लेश असत्य हैं, प्रसन्नता सत्य है। एक समझदार आदमी जानता है कि प्रसन्नता सत्य है, जबकि अप्रसन्नता असत्य है, क्योंकि यह स्मृति द्वारा प्रभावित है। जब हम सब कुछ एक स्वप्न की तरह देखते हैं, तब हम अपने प्रकृति, प्रेम, उल्लास और शांति का पालन करते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था। एक बहुत बड़े हाथी पर सोने के हौदे में बैठे हुए एक सज्जन के साथ हजारों लोग जय जयकार करते जा रहे थे। एक देहाती भी जुलूस देखने वालों में था। उसने पूछा, ये कौन है? उसके पास खड़े नागरिक ने बताया, यह अमुक सम्राट है। इसने अमुक अमुक देशों को जीता है। ईश्वर के सैकड़ों मंदिर बनवाए हैं। उनमें पूजा करने के लिए सैकड़ों पुजारी रखे हुए हैं। तब एक बहुत बड़े रथ पर, जिसे कई घोड़े खींच रहे थे, एक व्यक्ति आए। उनके साथ भी हजारों व्यक्ति थे। देहाती ने पूछा, ये कौन है? नगरवासी ने बताया, ये अमुक गुरु महाराज है। एक नया मत इन्होंने शुरू किया है। लोगों को ईश्वर की पूजा सिखाई है। तब एक और सवारी आई। कितने ही ट्रक, कितनी ही मोटरें, कितने ही बैंडबाजे उनके साथ थे। हजारों लोग जय घोष कर रहे थे। देहाती ने पूछा, ये कौन है? नागरिक ने बताया, ये एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। लोग इन्हें ईश्वर का अवतार मान है। इस प्रकार कितने ही लोग निकले। सबसे अंत में एक मरी सी दुबली पतली गद्दी पर सवार एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया, जिसके साथ कोई भी नहीं था। वह सबकी ओर देखता था, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता था। देहाती ने पूछा, ये कौन है? नगरवासी ने कहा, ये ईश्वर है जिसने सबको बनाया है, जो सबकी पालना करता है, सबकी शक्ति है। यही बात संसार में हो रही है। इसे ईश्वर और आत्मा की नहीं, उन वस्तुओं की आवश्यकता है जो थोड़ी देर के लिए बनती है और फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भीतरी बात, गहरी बात। ईश्वर को सब मानते हैं, पर ईश्वर की कोई नहीं मानता। धैर्य का फल मीठा होता है। एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने MA तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया, ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह हो सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटका, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही प्राप्त होती थी। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है, इसके सूत्र भी उसने बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। इस कार्य में उसका आत्मविश्वास उसे बल देता था। फिर तो जहां चाह की इतनी उत्कृष्टता हो, वहां राह को 7 समंदर पार करके भी आना पड़ता है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक बंगले पर पहुंचा, जो बहुत बड़े व्यापारी का था। युवक ने सोचा, इस व्यापारी के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह उनके घर पहुंचा, उस समय वे अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में थे। युवक ने व्यापारी को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, साहब, मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम हो तो मुझे अवश्य दिया जाए। मैं MA पास हूं। सेठ ने एक गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी उत्कंठा व मजबूरी का एहसास करते हुए बोले, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए, तब मुझसे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना वह युवक श्रमपूर्वक कार्य में जुट गया। एक एक करके उसने वे सारे पत्थर उठाने प्रारंभ कर दिए। बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ
उसने व्यापारी थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 5 घंटे में उसका यह कार्य पूर्ण हो गया। तब वह कार्यालय पहुंचा और कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी। व्यापारी ने युवक को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया, क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? उसने विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं काम करना चाहता हूं। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, अब तुम उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहां से उठाए थे। व्यापारी का आदेश पाकर युवक पुनः व्यापारी के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लग गया। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठता से काम करना था। काम क्या है, कैसा है, इस ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूर्ण लगन के साथ कार्य में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हुआ और वह ऑफिस पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और काम करना चाहते हो तो कल आ जाना। इतना कहकर व्यापारी ने उसे 50 रुपए दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई। आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसी धीरज से काम पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में ना आए, अगर इंसान के अंदर दया जाग जाए तो इस संसार में कहीं भी पीड़ित इंसान नहीं होगा। व्यक्ति सोचेगा कि मेरे घर से कुछ न कुछ उस भाई के लिए हिस्सा जाना चाहिए जहां कोई तड़प रहा है या अभावग्रस्त है। अपने परमात्मा को मनाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। आपके घर में जब कभी विवाह शादी का मौका हो, अपने बेटे या बेटी की शादी में आप लाखों रुपए खर्च करते हो, उस समय किसी गरीब का ख्याल कर लेना। किसी विधवा महिला की परेशानी को याद कर लेना कि कोई विधवा महिला बैठ होगी। आप जवान बेटी की शादी के लिए बेचैन विधवा बेसहारा महिला की मदद के लिए कुछ अलग से निकाल कर रख लेना। आपकी ऐसी सहायता से निश्चय ही आपके ऊपर परमात्मा की भारी कृपा रहेगी। आपके बेटे बेटी आबाद रहेंगे, उन्हें कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन आपने जो सहायता की है उसका ढिंढोरा नहीं पिटवाना, शोर नहीं मचाना कि मैंने सहायता कर दी। अपना मकान बनाने लगे तो उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। तब ये सोच लेना कि महंगाई बढ़ गई है, थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, तो कुछ पैसे अलग से निकाल कर रख देना और देखना ऐसा इंसान जिसका मकान न बन रहा हो या फिर नीची स्थिति में पड़ा हो तो उसे संभालने के लिए आप अपनी तरफ से मदद कर देना या किसी का मकान बनवा देना, तो निश्चित बात है आप जिस मकान में रहेंगे उसमें परमात्मा की कृपा की शीतल छाया हमेशा बनी रहेगी। अपने बच्चों को जिस समय सर्दी के बनवा कर देते हो तो उस समय किसी गरीब के बच्चे का ख्याल कर लेना। एक स्वेटर आप किसी गरीब के लिए खरीद कर ले आना और यह सोचकर कि गरीब है उसे पहना देना। ये सेवा आत्मा को तुरंत स्वीकार होगी। अपने बच्चे के लिए आप कॉपी किताब और अन्य सामान खरीदते हो तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लेना अपने ऊपर। अगर ये सब आप करते हैं तो समझना परमात्मा ने आपको अपना लिया है। परमात्मा को सेवा का पुष्प सबसे ज्यादा पसंद है। आलसी ब्राह्मण गांव में एक ब्राह्मण पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके पास मौजूद जमीन की फसल बेहद नीचे स्तर की थी। ब्राह्मण की कमजोरी यह थी कि उसके शरीर को आराम फरमाने की आदत हो गई थी। वे स्वयं के बल पर कोई कार्य संपन्न नहीं करना चाहते थे। जब भी ब्राह्मण की अर्धांगिनी उससे खुद का काम खुद करने को कहती, वे अपनी पत्नी को भी मना कर देता। उसकी पत्नी अपनी इस परिस्थिति पर बेहद आहत थी। एक बार ब्राह्मण के गृह पर साधु जी आए। ब्राह्मण ने उनकी अच्छे से सेवा की। इस सेवा से प्रसन्न हो साधु ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे सेवा भाव से काफी प्रसन्न हूं। मांगो कुछ वरदान, मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूं। ब्राह्मण ने साधु से कहा, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया कुछ ऐसा दें जिसके होने के कारण मुझे कोई कार्य करने की जरूरत न हो। मैं सिर्फ उससे कहूं और वे वह काम पूर्ण कर दें। साधु ने उसके कहे अनुसार ब्राह्मण को एक जिन्न भेंट किया। यह जिन्न की खासियत यह थी कि इसको हर वक्त कुछ कार्य चाहिए ही था ताकि वह जिन्न हर समय व्यस्त रहे। साधु ने भी जिन्न प्रदान करते हुए यह चेतावनी दी थी कि यह भेंट तुम तभी स्वीकार करना अगर तुम बहुत सारे काम करवाने में सक्षम हो। ब्राह्मण मान गया और कहा, प्रभु, मेरे पास बेहद ज्यादा कार्य रहता है जिसके कारण मुझे आराम का अवसर नहीं मिल पाता। आप फिक्र मत करिए। ब्राह्मण को जिन्न रूपी उपहार देकर साधु ने प्रस्थान किया।
जिन्न ब्राह्मण से काम मांगता और साथ में यह धमकी भी देता कि अगर उसे काम नहीं दिया गया तो वह ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने पहले तो जिन्न को खेत में पानी डालने का आदेश दिया। जिन्न यह काम बहुत जल्द करके फिर से ब्राह्मण के पास काम मांगने आ गया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब तुम आराम करो, जैसे ही कोई कार्य स्मरण होता है तुम्हें बता दिया जाएगा। जिन्न ने कहा, नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण बार बार धमकी के कारण भयभीत हो गया था। उसने जैसे तैसे जिन्न को खेत जोतने का कार्य सौंप दिया और सोचा इसमें उसे पूरी रात लग जाएगी। परंतु जिन्न कुछ ही देर में खेत जोतने का काम करने के बाद फिर काम मांगने आ गया। इस बार ब्राह्मण काफी भय में था। उसे कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह अवस्था देख ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, मैं इस जिन्न को कार्य दे सकती हूं। ब्राह्मण की पत्नी ने जिन्न को आदेश को सीधी करो। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, देखा, मैं तुम्हें दिया और कहा बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ पहले कहती थी आलस त्याग करें, परंतु आपने एक बार भी नहीं सुना। अब प्राणों की रक्षा के लिए कार्य ढूंढने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हां, तुम सही कह रही थी। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा। अब अपने सभी कार्य को मैं स्वयं करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आलस इंसान के सबसे प्रमुख दुश्मन में से एक है। यह इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है, मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोल बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। संसार को बस कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है। उस साहस का अभ्यास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जिसमें जीवन के सत्य को बतलाने की हिम्मत है, जो मृत्यु से नहीं कांपता, मृत्यु का स्वागत करता है और मनुष्य को बतलाता है कि वह अमर आत्मा है। समस्त विश्व में कोई उसका हनन नहीं कर सकता। तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। असफलता की चिंता मत करो। असफलता स्वाभाविक है। असफलताएं जीवन के सौंदर्य हैं। जीवन में यदि संघर्ष ना रहे तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। संघर्ष और त्रुटियों की परवाह मत करो। असफलताओं पर ध्यान मत दो। ये छोटी छोटी फिसलने हैं। यदि तुम 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो। विश्व की समस्त शक्तियां हमारी हैं। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और चिल्लाते हैं कि सब और अंधेरा है। जान लो कि हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं है। अपने हाथ अलग करो, तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लगेगा, जो पहले भी था। अंधेरा कभी नहीं था, कमजोरी कभी नहीं थी। हम सब मूर्ख हैं जो चिल्लाते हैं कि हम कमजोर हैं, अपवित्र हैं। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, पर शक्ति का विचार करना है।